Successfully converted our position. एक trade. This is what Bank Nifty is doing. Market में तो बहुत ही ज़्यादा. It's a very good morning. आज है Friday and this is what Bank Nifty looks like. एकदम से 400 पॉइंट का गैप अप उसने जो है वो कर दिया था और दिखा दिया था हमको. अब in this particular case what happened is very simple guys. यहाँ पर एक बढ़िया सा मोमेंटम हमको दिखाई दिया गैप अप खोलने के बाद भी. दो बैक टू बैक कैंडल्स हमको दिखाई दी. उसके बाद एक कैंडल बनती है विच शोड अस कि यार थोड़ा सा सेल ऑफ जो है बैंक निफ्टी में आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज बेयरिश और उस बेयरिश मार्केट में अगर ऊपर पुल बैक हो रहा है तो पुल बैक हैज़ टू बी सोल्ड ऑफ. दैट इज़ द रीज़न बीइंग हमने जो है एक बेयरिश पोजीशन प्लान कर ली थी. वी डिसाइडेड कि यार ये जो एक आप इसको डोजी बोल लो, शूटिंग स्टार बोल लो, वॉट एवर काइंड ऑफ कैंडल दिस हैज़ बीइंग क्रिएटेड, इसका जैसे ही लो टूटेगा वी आर गोना गो इन एंड शॉर्ट अ पर्टिकुलर ऑप्शन. तो कौन सा ऑप्शन शॉर्ट करेंगे? वी डिसाइडेड कि यार 50,000 इज़ अ गुड सपोर्ट. अगर बैंक निफ्टी को सेल ऑफ लाना ही है तो 50,000 पे सपोर्ट लेगा वो और यहाँ से और नीचे आ जाएगा. और ये एक्सपायरी अभी जो है शुरू हुई है, राइट? तो और छोटी एक्सपायरी भी है. दैट इज़ द रीज़न बीइंग वी डिसाइडेड टू गेट इन एंड शॉर्ट अ 2 स्ट्राइक इन द मनी का ऑप्शन. मैं पोजीशन बताता हूँ आपको. We shorted 50,000 का कॉल ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 485. इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट. 50,000 से उसको 50,000 की स्ट्राइक प्राइस 485 से उसको हमने शॉर्ट कर दिया था विच मिडिल लो ऑफ 400 ऑलमोस्ट. अभी लोवेस्ट पे ही चल रहा है वो. छोटा सा हेज लिया है इस बार. बस ये MIS में ले लिया पोजीशन तो इसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है वो भी बहुत छोटा लगाया. इट्स नॉट इवन अ 40 पॉइंट स्टॉप लॉस दिस टाइम. इस कैंडल के लो पे इज़ वेयर वी वांटेड टू एंटर, राइट? और फिर इस कैंडल ने जो है ऑप्शन के प्रीमियम में लो जल्दी तोड़ दिया था और आपका जो व्हाट डू यू कॉल इट, इस कैंडल ने ऑप्शन के प्रीमियम में लो जल्दी तोड़ दिया था. और बैंक निफ्टी ने अपना जो स्पॉट पे उस कैंडल का लो था जहां हमको एंट्री करनी थी उसका लो बहुत ही लेट तोड़ा. दैट इज़ द रीज़न बीइंग वी डिसाइडेड किया जैसे इस कैंडल का जो लो है इट इज़ 505, तो 502 से एंट्री बनती थी हमारी, लेकिन हमने लेट एंट्री की हुई है. और फिर हमने स्टॉप लॉस भी लगा दिया इसी कैंडल, जो सेकेंड कैंडल आपको दिखाई दे रही है इसके हाई पे. तो इसका हाई इज़ 513 एंड वी हैव पुट अ स्टॉप लॉस एट 514. अच्छा, एक और चीज़ अभी जस्ट हुई है ट्रेडर्स विचेस और प्रीमियम हैज़ मेड लो ऑफ 383. तो हमारे फेवर में 100 पॉइंट्स जो है हमारा ट्रेड जो है वो आ चुका है. जो गोना पुट अ स्टॉप लॉस एट 485 ओनली. ठीक है, 485 पे मैं मेरा स्टॉप लॉस लगा दूंगा. तो एनी विच वेज इस ट्रेड में स्टॉप लॉस हमारा 29 पॉइंट्स का था. तो जो भी हम रिसीव करेंगे विल बी इन कंपैरिजन विद 29 पॉइंट्स ओनली, नॉट 40 पॉइंट्स. ठीक है, तो 585 लगा दिया मैंने यहाँ पे. इट हैज़ टू बी 485 एज वेल एंड मॉडिफाइड. हाँ जी. नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी हैव टू डू इज दोनों पोजीशंस को सिलेक्ट करके, ओके दैट इज़ नॉट हैपनिंग इज़ व्हाट आई फील राइट नाउ. तो चलो मैं इस पोजीशन को कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले, फिर आपसे मिलता हूँ. सक्सेसफुली कन्वर्टेड अवर पोजीशन टू नॉर्मल ना. ठीक है, तो ओवरनाइट इसको हम ले जा पाएंगे अब जो है. एंड ये वाली एक्सपायरी भी छोटी है तो इट्स अ गुड थिंग कि ज़्यादा समय तक हमारे ट्रेड को हमें होल्ड करना भी नहीं पड़ेगा, है ना. एंड आज जो है ऑफिस की छुट्टी भी है. तो ऑल्सो वी आर लिविंग फॉर सम अनदर सिटी टू नाइट. हम बाहर जा रहे हैं. तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बेसिकली. तो हाँ जी, ऑफिस की आज छुट्टी है क्योंकि पुरानी बैचेस को छुट्टी देनी थी राखी की और सब मिला के 4-5 दिन. बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं. दे ऑल्सो हैड टू गो आउट. दैट इज़ द रीज़न बीइंग. एंड नाउ आई विल सी यू वंस आई एम रेडी. एंड थोड़ा सा लेट ऑफिस आज जाएंगे. इट इज़ ऑलमोस्ट 11:30 राइट नाउ और हम पहुँच रहे हैं ऑफिस, निकल रहे हैं ऑफिस के लिए. मार्केट ने तो बहुत ही ज़्यादा रिकवरी दिखा दी है. मतलब ऑलमोस्ट वी हैड 185 पॉइंट्स इन आवर फेवर. हमारा जो ऑप्शन हमने शॉर्ट किया था उसने लो लगा दिया था 300 का और अभी वो वापस रिकवर करके ऊपर जाए जा रहा है. तो देखते हैं एनी विच ऑफिस पहुंचते हैं, फिर सारी चीज़ें देखी जाएंगी. थोड़ी देर पहले वी हैड प्रॉफिट रनिंग ऑफ ऑलमोस्ट 68,000 जब बैंक निफ्टी ने लो लगा दिया था और अभी इट इज़ बैक टू 25,000. इट इज़ ऑल राइट. 485 पे हमारा CTC ऑर्डर लगा हुआ है. अगर एग्जीक्यूट होता है विल बी आउट ऑफ द ट्रेड, अदरवाइज we are in the trade. We'll hold our trade as far as possible. This is what Bank Nifty is doing. ठीक है, यहाँ तक अगर और भाग जाता है
61 पॉइंट अगर और हमारा बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन हमने शॉर्ट किया वो ऊपर आ जाता है और 70-80 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर आ जाता है, वी विल बी आउट ऑफ दिस ट्रेड एज वेल। बट देखा जाएगा, वॉट एवर इट मे बी, वी विल हैव अ लुक एट इट और समझते हैं क्या हो सकता है। हैव अ लुक एट दैट गाइस, व्हाट अ मोमेंटम बैंक निफ्टी हैज़ जस्ट डन। ठीक है, यहाँ से हमने एंट्री ली हुई थी इस ट्रेड में, ऑल द वे अप टू हेयर वी हैड 185 पॉइंट्स इन आवर फेवर एंड देन यहाँ से जो रिकवरी आई है, एक रेड कैंडल बनाई उसने बीच में सिर्फ, जिसका लो भी नहीं तोड़ा उसने और भागता चला गया, वेंट अप, शॉट अप ऑल द वे अप टू 50,300 नाउ। तो ये जो हमारा परसों का मोमेंटम जो हमने कैप्चर किया था, नॉट परसों का बट मंडे ट्यूसडे का जो मोमेंटम हमने कैप्चर किया हुआ था यहाँ पे, उसको पूरा उसने बता दिया है। अब यहाँ पर व्हाट आई विल बी वेटिंग फॉर, अच्छा ट्रेड जो है हमारा ऑब्वियसली वी हैव एग्जिटेड इट, CTC बस हेज ने हमको 2,000 रुपये का नुकसान दे दिया है। ऑन दी अदर हैंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर राइट नाउ इज़, यहाँ से वी माइट प्लान अनदर ट्रेड अगर हमको थोड़ा बहुत और एक डबल टॉप काइंड ऑफ अ सिचुएशन दिख जाती है तो, और अदरवाइज वी माइट जस्ट एंड अप स्टेइंग अवे फ्रॉम द मार्केट फॉर द डे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। राइट गाइज, दिस इज़ व्हाट बैंक निफ्टी लुक्स लाइक। ठीक है, सुबह से आप देख ही रहे हो, दिस इज़ वेयर थोड़ा सा साइडवेज वॉलेटाइल हमको दिखाई दिया था। यहाँ पर ये जो आधा घंटे के लिए मार्केट ने जो साइडवेज हमको दिखाया था, दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर हमने जो है एक ट्रेड फिर से प्लान किया था, री एंट्री लेने की कोशिश की थी विद जस्ट 30 पॉइंट्स स्टॉप लॉस एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड टू इट। ठीक है, 50,200 का कॉल ऑप्शन इज़ व्हाट वी वांटेड टू एंटर एंड हमने उसको एंटर भी किया था। वी ट्राइड एंटरिंग दिस प्रीमियम ऑल द वे फ्रॉम समवेयर अराउंड 438 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इज़ वेयर वी ट्राइड एंटरिंग इट। लेकिन हुआ क्या ट्रेडर्स, एट द एंड ऑफ द डे वेरी सिंपल सी चीज़ हुई, मार्केट थोड़ा सा फेवर में आके भाग गया ऊपर वापस, बिकॉज ऑफ विच हमारा जो स्टॉप लॉस था इट गॉट हिट एज वेल एंड वी टुक अ एग्जिट एट 460, तो नहीं सॉरी 425 पे हमने एंट्री ली है। तो 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जो है हमने यहाँ पे दे दिया एंड वी आर आउट ऑफ दिस ट्रेड नाउ। तो इसके बाद से जो है मेरा मन ही नहीं किया कुछ भी ट्रेड करने का। ठीक है, और एनी विच वेज 2 ट्रेड्स अ डे का अपना रूल है, दूसरा ट्रेड हो चुका है तो वाई बॉदर एनीथिंग। अभी जो है वी आर डूइंग वीडियोस एज यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बेसिकली वी विल बी गोइंग आउट, कल हम जा रहे हैं मुंबई मनी एक्सपो में। देयर इज़ अ मनी एक्सपो हैपनिंग इन मुंबई इस साल का, बेसिकली हर साल होता है एंड बहुत दूर दूर से बाहर से लोग वहाँ पर आएंगे, चीज़ें बताएंगे क्या करते हैं वो क्या नहीं करते। बेसिकली इन अ वे एक मेला टाइप ऑफ है फिनेंस क्रिएटर्स का एंड नॉट क्रिएटर्स का बट फिनेंस प्रोडक्ट्स का। तो जाने वाले हैं, वी विल सी व्हाट ऑल थिंग्स आर अवेलेबल और बेसिकली सीखने समझने जा रहे हैं और फिर एक दो और भी काम है तो वो भी निपटा के आएंगे। And if you want me to vlog on that particular day, Money Expo, then do let me know in the comments. Alright guys, it is almost 5 PM right now, 4:40 हो रहा है and आज का जो दिन है वो यहीं पे समाप्त कर देते हैं। ज़्यादा कुछ था ही नहीं करने को, काम था वो किया हमने। अंकुल जी विल बी रीचिंग ऑफिस एनी टाइम सून नाउ, सुबह से नहीं आएंगे वो, रीज़न इज़ वेरी सिंपल, उनका शाम को बैच शुरू हो रहा है एंड शी हैड टू डू प्रिपरेशंस एज वेल फॉर वेयर वी आर गोइंग। तो दैट इज़ द रीज़न बीइंग एंड ट्रेड्स उसके बाद कुछ भी नहीं किए हमने। मार्केट ने क्या किया पर दिन आपको पता ही है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर you subscribe to the channel and thank you.